भूमिदान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं सभी पापों को दूर करने वाले भूमिदान की विधि बतला रहा हूँ। जो अग्निहोत्री, दरिद्र कुटुंबी तथा वैदिक ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भूमि का दान करता है, वो बहुत समय तक ऐश्वर्य का भोग कर अंत में दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जब तक उसके द्वारा प्रदत्त भूमि पर अंकुर उपजते रहते हैं, तब तक भूमिदाता विष्णु लोक में पूजित होता है। भूमिदान के अतिरिक्त और कोई भी दान विशिष्ट नहीं माना गया है। पुरुष ऋषभ अन्य दान कालक्रम से क्षीण हो जाता है, परंतु भूमिदान का पुण्य क्षीण नहीं होता। जो व्यक्ति सस्य संपन्न भूमि का दान करता है, वह जब तक भगवान सूर्य रहेंगे तब तक सूर्य लोक में वह पूजित होता रहेगा। धन, धान्य, सुवर्ण, रत्न, आभूषण आदि सब दान करने का फल भूमिदान करने वाला प्राप्त कर लेता है। जिसने भूमिदान किया, उसने मानो समुद्र, नदी, पर्वत, सम विषम स्थल, गंध, रस, क्षीरयुक्त औषधि, पुष्प, फल, कमल, उत्पल आदि सब कुछ दान कर दिया। दक्षिणा से युक्त अग्निशोष्टम आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भूमिदान करने से प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को भूमिदान देकर पुनः उससे वापस नहीं लेना चाहिए। सस्य संपन्न भूमि का दान करने वाले व्यक्ति के पितर प्रलय पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। अपनी आजीविका के निमित्त जो पाप पुरुष से होता है, वे सारे पाप गोचर मात्र भूमि के दान करने से दूर हो जाते हैं। 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान से जो फल बतलाया गया है, वही फल गोचर्म प्रमाण में भूमि का दान देने से प्राप्त हो जाता है। नरोत्तम, हजारों कपिला गौओं के दान करने के समान पुण्य गोचर्म मात्र भूमि देने से प्राप्त होता है। सगर आदि अनेक राजाओं ने भूमि उपयोग किया है, परंतु अपने अपने आधिपत्य में जिसने भी भूमि का दान किया, सभी को उसका फल प्राप्त हुआ। यमदूत, मृत्युदंड, असिपत्र वन, वरुण के घोर पाश और रौरवादी अनेक नरक और उनकी दारुण यातनाएं भूमिदान करने वाले के समीप नहीं आती। चित्रगुप्त, मृत्यु, काल, यम आदि सब भूमिदाता की पूजा करते हैं। राजन, भगवान रुद्र, प्रजापति, इंद्रादि देवता और असुरगण भूमि का दान करने वाले की पूजा करते हैं। स्वयं मैं भी उसकी अतीव प्रसन्नता से पूजा करता हूँ। जिस भांति माता अपनी संतान का और गौ जैसे अपने वत्स का दूध आदि के द्वारा पालन करती है, उसी प्रकार रसमयी भूमि भी भूमि देने वाले की रक्षा और पालन पोषण करती है। जिस प्रकार जल के सेचने से बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार भूमिदान से सब मनोरथ अंकुरित होकर सफल सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही उनके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भूमि के दान से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। भूमि को दान देकर वापस लेने वाले को यमदूत वारुण पाशों से बांधकर पूय तथा शोणित से भरे कुंडों में डालते हैं। अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई भूमि का जो व्यक्ति अपहरण करता है, वह प्रलय पर्यंत नरकाग्नि में जलता रहता है। दान में प्राप्त भूमि के हरण हो जाने पर दुखित व्यक्ति के रोने कलपने से जितने अश्रु बिंदु गिरते हैं, उतने 1000 वर्ष तक भूमि का हरण करने वाला नरक में कष्ट भोगता है। ब्राह्मण को भूमि दान देकर जो व्यक्ति पुण्य उस भूमि का हरण करता है, उसे उल्टा लटकाकर कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। दिव्य 1000 वर्ष के बाद वह व्यक्ति कुंभीपाक से निकलकर इस भूमि पर जन्म लेता है और 7 जन्म तक अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है। इसलिए भूमि का हरण नहीं करना चाहिए।